नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमो प्रज्ञाश्रमणाय नमः श्रीबालयोगिने नमो आचार्यदेवाय नमः श्रीविरागसिन्धवे नमः श्रीविशुद्धसिन्धवे। मोक्षमार्गस्य जय बोले अनंतानंद पंचपरमेष्ठी भगवान ने की जय हो। परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव जी 108 विराग सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य पट्टाचार्य गुरुदेव जी 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की अहिंसा परमो। चलिए पाठ करेंगे आज तीसरे अध्याय का। पेज नंबर 485। रत्न शर्करा बालुका पंकधूम तमो महात्मः प्रभामो मयो गराम वाताकाश प्रविष्ठा सप्तादोधा तासुत्रिंशत् पंचविंशति पंचदश दशत्री पंचोनैक नरक सत्सहस्राणि पंचजैव यथाक्रमम् नारका नित्या शुभतरलेशा परिणाम दे वेदना विक्रियाः परस्परोदीरित दुःखाः संक्लिष्टा सुरोदीरित दुःखाश्च प्राक् चतुर्थ्या ते स्वेकत्री सप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्त्वानां परास्थिति जम्बूद्वीप लवणोदादया शुभनामानो द्वीप समुद्राः दुर्दुर्विष्कम्भः पूर्व परिक्षेपणो वलयाकृतिः तन्मध्ये मेरु नाभिर्वृत्तो योजन सत्सहस्र विस्कम्भो जम्बूद्वीप भरत हेमवद्हरि विदे रम्या घैरण्यवदैरावत वर्षा क्षेत्राणि तद्विभाजना पूर्वा परायता हिम्बन माहिम्बन निषद नीलरुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वताः तपनीय वैडूर्य रजत हेममयाः मिणि विचित्रो पार्श्वा उपरि मूले च तुल्य विस्तारः पद्ममा पद्मतिकिंच केशरी महापुंडरीक पुंडरीका हृदास्तेषामुपरि प्रथमो योजन सहस्रायामस्तदर्ध विस्कम्भो हृदा 10 योजनावगाः तन्मध्ये योजनं पुष्करं तद्द्विगुणद्विगुणा हृदा पुष्कराणि च तन्निवासिन्यो देव्या श्रीहृदतिकीर्ति बुद्धिलक्ष्म्या पल्योपमिस्थित्या ससामानिक परिषत्काः गंगा सिंधु रोहित द्वैतास्या हरिद्दरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूप्यकुला रक्ता रक्तोदा सरितस्तन्मध्यगाः द्वयोर्द्वयो पूर्वा पूर्वगाः शेषास्तोपर्गाः चतुर्दश नदी सहस्र परिवर्ता गंगा सिन्धवादयो नद्याः भरतः षड्विंशति पंचयोजन सद्विस्तारात् सच्चेकोनविंशति भागा योजनस्य तद्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहान्तः उत्तरा दक्षिण तुल्या भरतैरावत योर वृद्धि रासोत्सट सम्याभ्याम उत्सर्पिण्यवसर्पिणीभ्यां ताभ्याम अपरा भूमयो स्थिताः एकद्वित्रिपल्योपमिस्थितयो हेमवतकहारि वर्षक दैवकुरोवकाः ततोत्तराः विदेशु संख्ये कालाः भरतस्य विस्कम्भो जम्बूद्वीपस्य 90% द्विधात्की खंडे पुष्करार्धे च पांगमानसोत्तरान् मनुष्याः आर्यामलेक्षाश्च भरतैरावत विधेयाः कर्मभूमयो नियत्र कुरुत्तर कुरुभ्यः
नृस्तति परावरे त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते त्र्यग्यो निजानां च इति तत्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे तृतीयो अध्याय। नमो नमः। चलिए तीन लोग कहाँ कहाँ हैं? तीन लोग कहाँ हैं? एक दिन हमने बताया था। समिता जी बताओ। बताया था हमने, सुमेरु पर्वत जितना बड़ा है 1,40,000 योजन का, उसकी चारों दिशाओं में, आठों दिशाओं में कहिए मध्यलोक है। सुमेरु पर्वत की चूलिका से ऊपर पूरा ऊर्ध्वलोक है और सुमेरु पर्वत की जड़ के नीचे पूरा अधोलोक है। नाप लिया ना? अब तीन बातवलय कौन कौन से हैं? जो वृक्ष में छाल की तरह, शरीर में त्वचा की तरह तीन लोक को चारों ओर से घेरे हुए हैं, सभी दिशाओं से घेरे हुए हैं। हाँ, प्रेरणा जी। तनुवात वाले और घनोदति बात वाले। ठीक। सबसे पहला घनोदति बात वाले, फिर घन बात वाले, फिर तनुवात वाले। घन, घन यानी कि घना। उदधि, उदधि यानी क्या होता है? जल। वात यानी क्या होता है? वायु। वलय याना घेरा। तो पूरा क्या बन गया? घना जल वायु का घेरा। घन बात वलय, घना वायु का घेरा। तनु बात वलय, सूक्ष्म वायु का घेरा। ये क्या है? बात वलय वायु के घेरे हैं। चलिए 7 पृथ्वियों के नाम, चार्ट निकालेंगे एक बार। आज पूरा रिवीजन करवाना है तीसरे अध्याय का, मोटा मोटा। पेज नंबर 128। 7 पृथ्वियों के नाम। पहली पृथ्वी का नाम, दूसरी का, तीसरी का, चौथी का, पांचवी का, छठी का, सातवीं का। पहले नरक का नाम, दूसरे का, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां। पृथ्वी की मोटाई, पहली पृथ्वी की मोटाई, हाँ, 1,80,000 योजन, जो 3 भागों में बटी हुई है। खरभाग, पंखभाग, अबोल भाग। खरभाग, पंखभाग में भवनवासी और व्यंतरों के भवन बने हुए हैं, और अबोल भाग में पहला धम्मा नाम के नरक के बिल बने हुए, 30 लाख बिल। शर्करा परापरा पृथ्वी, बालुका प्रवाह, पंख प्रवाह, धूम प्रवाह, तम प्रवाह, महातम प्रवाह। पटल, इंद्रक, कौन सा नरक कितने मंजिल का है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। बिलों की संख्या, पहले नरक के बिल, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें। शरीर की ऊंचाई, पहले नरक के शरीर की ऊंचाई, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, पांचवे की,
छठे की, सातवें की। उत्कृष्ट आयु, पहले नरक की उत्कृष्ट आयु, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, पांचवें की, छठवें की, सातवें की। जघन्य आयु, पहले की, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, पांचवें की, छठे की, सातवें की। उछलन, वेदना, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे नरक की वेदना, पांचवें की और छठे सातवें की। हाँ, उछलन, पहले नरक में उछलन, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, छठे में, सातवें में। उत्पन्न होने वाले जीव, उत्पत्तिमान जीव, पहले नरक में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, छठे में, सातवें में। अग्रिम भाव, पहले, दूसरे, तीसरे नरक का जीव वहां से निकल करके तीर्थंकर हो सकता है। चौथे का, पांचवें का, छठे का, सातवें का। उत्पाद अंतर, 24 मुहूर्त में कोई ना कोई पहले नरक में उत्पन्न होगा, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, छठे में, सातवें में। मतलब सातवें नरक में भी 6 महीने के बाद कोई ना कोई जीव जरूर उत्पन्न होगा। नरक खाली नहीं पड़े रहते हैं, सब भरे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नरकों में कितनी भूख लगती है? रितेश जी, कितनी भूख लगती है नरक में? तीन लोग का अनाज खा जाए इतनी भूख लगती है। विनोद जी, प्यास कितनी लगती है? पूरे समुद्रों का पानी पी जाए इतनी लगती है। राजेश जी, खाने पीने को क्या मिलता है? कड़वी खारी मिट्टी और वैतरणी नदी का गंदा खून पीप जैसा बदबूदार पानी। सर्दी कितनी लगती है अनिल जी? मेरू समान लोह गल जाए ऐसी शीत उष्णता था। सुमेरु पर्वत जैसा लोहे का गोला गल जाए ऐसी गर्मी, और वो जम जाए ऐसी सर्दी, है ना। और कौन से दुख है नरकों के? परस्पर में बैतरणी नदी के, नरक की नदियां कैसी होती हैं? हाँ अंकित जी, नरक की नदियां कैसी होती हैं? खून पीप की गंदी नदियां होती हैं। क्रमिकुलाली भयंकर जीव होते हैं और नारकी जीव एक दूसरे को बड़े बड़े जलचर बन करके खा लेते हैं। नारकी जीव परस्पर में एक दूसरे को दुख कैसे करके देते हैं? हाँ बताओ। नारकी एक दूसरे को अग्नि में पटक देते हैं, कहीं तेल के कढ़ाई में भूनते हैं, किसी को सुई जैसी वहाँ की घास होती है उसके ऊपर घसीटते हैं, कहीं पर्वत के ऊपर चढ़ाते हैं, उतारते हैं। सैमर के तरु
है ना, 80 पत्र वन में घुस जाते हैं तो तलवार की तरह पूरे वृक्ष के पत्ते उनके शरीर को काट देते हैं। और असुर कुमार के जो देव होते हैं वे भी निरंतर नारियों को लड़ाई झगड़ा करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। इस प्रकार से नरकों में हम लोग गए हैं कि नहीं गए हैं? हैं? गए हैं? याद है आपको कि नहीं? है? इसलिए तो जिनवाणी याद दिला रही है कि भैया नरकों में इतनी इतनी वेदना सहन की है। नरक का वर्णन पढ़ने से क्या फायदा है? रितेश जी आप बताओ। वंदावी माता जी, अब नरक के बारे में आपने समझाया तो हमारी इच्छा तो ये होगी कि हमें जिंदगी में सारे काम अच्छे करने चाहिए, बढ़िया करने चाहिए, ताकि हम नरक की तरफ नहीं जाएं। जो आपने वहाँ वेदना बताई है कि ऐसी ऐसी वेदनाएं वहाँ मिलती है, तो इतना समझ के भी जिनवाणी को पढ़ के भी अगर हम सारे काम करते हैं तो हमारे से बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा माता जी। ठीक, वंदावी। बहुत अच्छा। पवन जी, नरक को पढ़ के आपको क्या फायदा हुआ है? वंदाई माता जी, त्रिकाल बार वंदा में। हाँ। नरक को पढ़ने से माता जी बहुत डर लगने लग गया, क्योंकि मैंने तो पहली बार माता जी स्वाध्याय ये अभी आपके सामने किया है, कभी भी जिनवाणी याद में नहीं ली माता जी ऐसे। अच्छा, भोगभूमि को पढ़ के क्या फायदा हुआ? भोगभूमि को पढ़ के तो माता जी लालसा है कि वहीं जाएं, वहीं आनंद लें, ऐसे कर्म करें कि वहीं जाएं माता जी, धर्म लें, जिनवाणी धर्म में ध्यान दें, सब बंद कर दें, धंधा पानी भी थोड़ा कम कर दें, पैसा भी ज़्यादा इकट्ठा नहीं करें, खाए जो खा जाए। इस तरह से माता जी विचार आते दिमाग में अब तो। ठीक, बहुत बढ़िया किया है ना। तो देखिए, कमाना पाप नहीं है, कमाना पाप नहीं है। अब घर गृहस्थी वाले हो तो कमाना तो पड़ेगा घर चलाने के लिए, लेकिन कमाई के लिए अपने ईमान को नहीं बेचना चाहिए, है ना। इतना ध्यान रखना, कमाई के लिए न्याय और नीति को नहीं छोड़ना चाहिए, अपने ईमान को नहीं बेचना चाहिए। अगर आपका पुण्य का उदय है होगा ना तो आप अच्छे ढंग से खूब कमाओगे, कोई दिक्कत बात नहीं। और पाप का उदय होगा और आप गलत काम करके कमा भी लोगे तो भी वो धन आपके यूज में आने वाला नहीं है, है ना। कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ईमानदारी पूर्वक अच्छे व्यापार से कमाओ। गलत व्यापार करके कमाने की कोशिश मत करो। ठीक, बहुत अच्छा। अधोलोक का वर्णन पूरा हो गया। मध्यलोक में क्या क्या है? मध्यलोक में क्या क्या है? हाँ बताओ। समुद्र है और द्वीप है बहुत से। ठीक, आपको सामान्य से कोई पूछे मध्यलोक में क्या है तो छोटा सा सवाल है न। मध्यलोक में असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र हैं, है ना। क्या है मध्यलोक में? द्वीप और समुद्र। अच्छा, एक बात बताओ, द्वीप ज्यादा है कि समुद्र ज्यादा है? गिनती में पूछ रहे हैं, द्वीप ज्यादा है कि समुद्र ज्यादा है? जेके जैन साहब बताओ। है? द्वीप ज्यादा है। बराबर है। एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र। द्वीप से शुरू हुआ है, समुद्र पे खत्म हुआ है, मतलब जितने द्वीप, एक द्वीप भी ज्यादा नहीं है, एक समुद्र भी ज्यादा नहीं है। गिनती में, क्षेत्रफल में समुद्र ज्यादा है। हाँ, क्षेत्रफल में, क्योंकि स्वयंभू रमण समुद्र जो है ना वो इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि उसी से क्षेत्रफल गड़बड़ा गया है ना। तो लेकिन गिनती में
भी ज्यादा कम नहीं है, जितने द्वीप उतने समुद्र है। मनुष्य कहाँ तक रहते हैं? हाँ, मानुषोत्तर पर्वत तक मनुष्य रहते हैं। और 2.5 द्वीप के अंदर कितने मेरू हैं? 5। जम्बू द्वीप में कितने मेरू हैं? धात्ती खंड में और पुष्कर द्वीप में 2। कितने हो गए? विदेश क्षेत्र कितने हैं? 5। 1 जम्बू द्वीप में, 2 धात्ती खंड में और 2 भरत क्षेत्र, 5 ऐरावत क्षेत्र, 5। जितनी भी चीजें जम्बू द्वीप में हैं, मात्र ईश्वाकार पर्वत छोड़ करके, है ना, जितनी भी चीजें हैं जम्बू द्वीप में वो सब धात्ती खंड में 2 2 2 2, पुष्कर द्वीप में 2 2 2 2। तो जितनी चीजें जम्बू द्वीप में है वो कितनी कितनी हो गई? 5 5 5 5। सारी चीजें 5 5 हो गई। क्या? माता जी, मलेचखंड जम्बू द्वीप में 5 भरत क्षेत्र में और 5 ऐरावत में है, तो फिर बाकी द्वीपों में 10-10 हुए, तो टोटल बताते हैं। जो अपन ने विधेय क्षेत्र पढ़े हैं ना, उपविधेय, एक उपविधेय में 5 मलेचखंड और 1 आर्यखंड है ना, तो 34 आर्यखंड होते हैं जम्बू द्वीप में। 34 पंजे कितने हुए? 170। 170 मलेच्छ जम्बू द्वीप में है। इसके दूने 340 धात्की खंड में और पुष्कर द्वीप में है। मतलब जहां भी 1 आर्यखंड है तो 5 मलेच्छ खंड है। मतलब 1 गुने आर्य पुरुष है तो 5 गुने, सीधा सीधा हिसाब है। 1 आर्यखंड के 5 मलेच्छ खंड, 1 आर्यखंड के 5 मलेच्छ खंड, 1 आर्यखंड के 5 मलेच्छ खंड, तो जितने आर्यखंड उसके 5 गुने मलेच्छ जीव भी हैं इस दुनिया में, है ना। तो मलेच्छ तो वे नरक रेंज में जाते हैं, वहीं से आते हैं वहीं जाते हैं, मलेच्छ जीव है ना। चलिए आगे चलते हैं। जम्बू द्वीप में 146 और 47 पेज निकाल लीजिए। फिर से पूछना, क्या पूछा आपने? जो जम्बू द्वीप बताया आपने, उसमें उत्तर कुरु और देव कुरु जो बने हुए हैं, उसके हाँ। बाद ये 4 जगह जो बची है, यहाँ पर क्या है? वहां पर वन है, वन। तो वहाँ जीव नहीं रहते? वन है, और जंगल। एक और प्रश्न है माता जी, हाँ, कि पूछिए। आपने बताया कि आर्यखंड और 5 मलेच्छ खंड है, तो हम कहते हैं कि भारत भूमि में ही रहना चाहिए, विदेश में नहीं जाना चाहिए, तो विदेश भी तो आर्यखंड का ही हिस्सा है। हाँ, तो फिर वहाँ ऐसा है, चौथे काल में विदेश में भी जैन धर्म ही होता था, लेकिन ये पंचम काल है, अभी केवल भारत में ही मुख्यतः से जैन धर्म रह गया है। तो विदेशों में मलेच्छों जैसी स्थिति है ना। कहीं कहीं थोड़ा बहुत धर्म है भी, तो इसलिए अपन वातावरण की प्रमुखता से कहते हैं कि भारत में रहना चाहिए, विदेश में नहीं जाना चाहिए। बंदाई माता जी। हाँ भैया। माता जी, मेरा क्वेश्चन ये रोज रोज दिमाग में आता है, आज पूछ लेता हूँ माता जी। हाँ, पूछ लो, माता जी, पूछ लो। ऐसा है कि ये मध्य लोक का भी वर्णन चल रहा था, इसमें ये क्या बोला था, मनुष्य पर्वत के अंदर अंदर मनुष्य रहता है माता जी। हाँ, मानुषोत्तर पर्वत के अंदर उसके बाद मनुष्य नहीं रह सकता, तो अपन हवाई जहाज के दौरान जीत जा सकते क्या? एंड कहाँ तक होगा माता जी? चलते जाओ, कभी तो एंड आएगा इसका, हैं? ऐसा है भैया, जो मानुषोत्तर पर्वत है ना, वो इतना ऊंचा है कि कोई हवाई जहाज उसकी ऊंचाई को क्रॉस नहीं कर सकता, है ना। ये तो जमीन पे ही माता जी, पृथ्वी पे है ना ये।
मध्य लोक पृथ्वी पे है ना माता जी सब, ऊपर नहीं आकाश में नहीं, थोड़ी। जा ही नहीं सकता। कोई एरोप्लेन, कोई ट्रेन, कोई बस, कुछ भी नहीं जा सकता। किसी प्रकार से भी आदमी उसके बाहर ही नहीं जा सकता। मानुषोत्तर पर्वत के बाहर जा ही नहीं सकता जिंदा आदमी। तो जाते जाओ माता जी, कभी तो आएगा, वो नहीं आएगा, नहीं आएगा। नहीं आएगा। दूरी इतनी ज्यादा है, 45 लाख योजन क्या कहलाता है? बहुत होता है 45 लाख योजन, नहीं पहुंच सकते हम लोग। 2000 कोस का एक योजन होता है, 45 लाख योजन क्या कहलाता है? वंदना भी माता जी। और जाने की जरूरत ही क्या है? अच्छे कर्म यही करो, सीधे स्वर्ग में जाओ, फिर वहां से सब जगह घूमो आराम से। हाँ, क्या करे भैया? वंदना माता जी, विदेश क्षेत्र में भी मलेच्छ खंड होते हैं? हाँ, 5 विलेख 6 कार्यखंड, 5 विलेख 6 कार्यखंड हर उपविदेय में होता है। नहीं, षटकाल परिवर्तन नहीं होता, चौथा काल ही रहता है। परिवर्तन जैसे 5 भरत और 5 ऐरावत खंडों में होते हैं, तो एक भरत खंड जम्बूद्वीप का, 2 धातकी खंड के, और पुष्करार द्वीप में तो मानुषोत्तर पर्वत है, तो उसमें एक ही होगा। मानुषोत्तर पर्वत के अंदर ही दोनों हैं। मानुषोत्तर पर्वत के अंदर दोनों हैं, मतलब उसकी चारों तरफ की गोलाई के वहाँ पे है मानुषोत्तर पर्वत। नहीं नहीं, जैसे यहाँ तक कालोदधि समुद्र है, हाँ। अब यहाँ इतना पूरा वो है पुष्करवर द्वीप, तो बीच में मानुषोत्तर पर्वत है। तो मानुषोत्तर पर्वत के इधर इधर पूरी रचना है, इधर इधर पूरे अंदर अंदर। 2 विधेय हुए उसमें भी, 2 हाँ, विधेय, उसमें भी भरत 2 ऐरावत, विधेय, 2 भरत है। बिंदुनमाली और वो कौन सा नाम है? मंदर और विद्युन्माली मंदर और बिंदुनमाली पर्वत पर सुमेरु हैं। ठीक, वंदना में वंदना माता जी। माता जी, जैसे ये है कि वैज्ञानिकों ने पूरा बताया कि जैसे पृथ्वी और भी ग्रह हैं, तो जैसे पवन जी ने बोल रहे थे कि भाई चलते चलेंगे, तो वो तो एक तरह से कि पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष में पहुंच जाएंगे। तो माता जी, जैसे अपने इसमें कहीं पर भी अंतरिक्ष की कुछ भी बारे में नहीं बताया कि जो कि वहाँ पर तो और भी ग्रह हैं, ये वैज्ञानिकों ने भी अभी बताया जाएगा, 4था अध्याय आएगा ना, तो उसमें ज्योतिष मंडल का पूरा वर्णन आएगा, उसमें बताया। तो माता जी, ये वो भी आर्यखंड में आते हैं, अंतरिक्ष वगैरह सब ये सब? हाँ, वो तो आसमान में है ना। नहीं, लेकिन माता जी फिर तो एक तरह से पृथ्वी तो गोल बताया है, और अपन हाँ। कितने बोले अपने हिसाब से कि भाई यूं है, लेकिन पानी की वजह से हमने पहले बताया था, जब चौथे काल के शुरू में वर्षा हुई थी, तो उस समय ये पृथ्वी ऊपर बढ़ गई थी और वो समुद्र बन गए हैं, ये जो प्रशांत महासागर वगैरह हैं। और जब प्रलय होगा तो ये पृथ्वी पूरी दोबारा फ्लैट हो जाएगी, क्योंकि तो चित्रा पृथ्वी दिखने लगेगी, है ना। तो हो सकता है जो उठी हुई पृथ्वी है उसमें हल्का सा गोलपन हो। तो माता जी, मेरा प्रश्न ये है कि आर्यखंड कहाँ से कहाँ तक है ये पूरा इसमें? ऐसा है, जितने भी विदेश जो भी दुनिया है ना, विज्ञान जिसको दुनिया कह रहा है, वो पूरा आर्यखंड ही है। वंदना जी माता जी। माता जी, आपने सुदर्शन मेरु को ही सुमेरु पर्वत कहते हैं। हाँ, माता जी, आपने 3 लोक का नक्शा बताया है कि भाई यहाँ नरक है, यहाँ मध्य लोक है, यहाँ भोग भूमि है, यहाँ से अपन सिद्ध होंगे, फिर अरिहंत बनेंगे, ठीक है। हाँ, अरिहंत तो भी सिद्ध होंगे। मिटा देना। हाँ, पूरा समझा दिया आपने। तो अब अपन को जैसे शॉर्टकट में अपन ध्यान रखें कि भाई नरक में ये होगा, भोग भूमि में ये होगा, और देवगति में ये होगा, और ऐसे अपन जाएंगे। तो ये इतने खंड, इतने ये और इतने सारे अपन पढ़ते हैं, इनका क्या मतलब, इनसे क्या करना है अपन को? अपन जब सीधे अरिहंत बन रहे हैं, या मतलब नरक में अपन जा रहे हैं, फिर मतलब या भोग। ऐसा है रितेश भैया, भगवान का जो केवल ज्ञान है ना, हाँ उसमें हमें किसी चीज से मतलब हो या ना हो, हाँ सर्वज्ञ का मतलब ये होता है दुनिया का जितना भी ज्ञान है, हाँ। सूक्ष्म स्थूल, वो सब भगवान के ज्ञान में झलकता है। अच्छा। चाहे वास्तु शास्त्र हो, चाहे वैद्यक शास्त्र हो, चाहे ज्योतिष शास्त्र हो, कोई भी हो, हर चीज भगवान के केवल ज्ञान में झलकती है।
और हर चीज द्वादशांग जिनवाणी का अंग है। तो माता जी अपन पढ़ते ना ये, हाँ अब हमें क्या करना है इन सब चीजों से? हाँ। एक यही तो लिखा है, शास्त्रों में भी यही लिखा है जो बात तुम कह रहे हो। हाँ समय सार में और त्रिलोक सार वगैरह में सारा वर्णन कर दिया समय सार में। उसके बाद कह दिया कि ये सारी चीजें हैं, अपने को एकमात्र अपनी आत्मा का ज्ञान उपाधि है, आप उसी में ध्यान लगाइए बस। अध्यात्म ग्रंथ जितने भी होते हैं ना, तो उनमें सारे द्रव्यों का वर्णन कर देते हैं और फिर लास्ट में जो उसका उपसंहार देते हैं, भावार्थ देते हैं, तो कह देते हैं ये सारी चीजें हैं, आप तो एकमात्र अपनी आत्मा का शुद्ध ज्ञान दर्शन उपाधि है, उसी में ध्यान लगाइए। कोई माता जी इतने तो ये सारे दुनिया की चीजें अगर आप जानेंगे नहीं ना, तो फिर आपका दिमाग खुलेगा नहीं। और जैसे आपका दिमाग खुल गया, संसार में ये सब ये इतनी चीजें हैं, इनसे अपना कोई प्रयोजन नहीं है। अपने को तो भाई अपना पुण्य करके सीधे ऊपर जाना है और फिर और ऊपर जाना है मुनि बन करके, वंदना भी माता जी। है ना? माता जी जैसे आपने आर्यखंड के बारे में बताया, मलेच्छ खंड कहाँ है फिर माता जी? मलेच्छ खंड कहाँ है? मलेच्छ खंड में हम जा नहीं सकते, क्योंकि गंगा सिंधु नदियाँ इतनी चौड़ी हैं, इनका वर्णन आप तो स्वाध्याय प्रेमी हो, तिलोय पंडिती में पढ़ना गंगा सिंधु नदियों का। हमने तो ये बहुत शॉर्ट में छोटे सा बताते हैं जनरल लोगों के लिए। विशेष जिनको अध्ययन करना है, त्रिलोक पंडिती, त्रिलोक सार, सिद्धांत सार, दीपक, ये ग्रंथ हैं, उनसे पढ़ें। इतनी चौड़ी नदियाँ हैं कि वहाँ अपन जा ही नहीं सकते हैं। माता जी, हाँ। उपविदेह क्या है, दोबारा से बता दें। क्या उपविदेह? उपविदेह एक विदेह क्षेत्र के 32 खंड किए गए हैं और वे खंड 16 विजयार्ध पर्वत और 12 विभंगा नदियों के द्वारा किए गए हैं, है ना? तो एक खंड को उपविदेह कहते हैं। क्या? बक्षारगिरी पर्वत और विभंगा नदियों के द्वारा 16 बक्षारगिरियां एक विदेह क्षेत्र संबंधी होती हैं। 16 पंजे 80 बक्षारगिरियों के द्वारा 170 खंड किए गए हैं। वंदना भी माता जी, हाँ अभी सुरेश, आपने आंसर दिया, हाँ इनका आंसर दिया कि सब जानना जरूरी है। हाँ, जानने के बाद में सब त्याग करने योग्य है। नहीं हे उपाधि, नहीं, वो तो बाद में बोल रहे हैं ना आप, पहले हाँ। तो सब कह रहे हैं ना जानना है ये सब चीजें। हाँ जान लिया, सहजता से जान लिया भाई। भगवान लेकिन जानने से फिर भटकाव भी तो हो सकता है। सम्यक दृष्टि जीव के अंदर भटकाव नहीं होता है। सुख के प्रति आसक्ति बढ़ेगी तो नहीं, उससे भटकाव भी तो होगा। सम्यक दृष्टि जीव के अंदर आसक्ति नहीं बढ़ती है। सम्यक दृष्टि होता है वह सच्चाई को जान लेता है और उसको मालूम है कि मुझे भगवान की वाणी पर विश्वास है और मुझे अपने आत्मा के स्वरूप को प्राप्त करना है, भगवान बनना है। सम्यक दृष्टि तो बाद में होगा ना, पहले तो आम आदमी है एक तरह से। हाँ तो आम आदमी है तो उसको बताएं तो वो सारी तो भटकाव में चीजें। आएगा ना? नहीं आएगा भटकाव में। और भी मैंने पढ़ा था 28-30 साल की एज में कि पाप लोहे की बेड़ियां हैं और पुण्य सोने की बेड़ियां हैं। तो यहाँ पुण्य के बारे में ही बताया जाता है। भैया अभी हम पाप करने वाले श्रावकों को पढ़ा रहे हैं, इसलिए पुण्य के बारे में बता रहे हैं। और जब शुद्धोपयोग में लीन होने वाले मुनियों को पढ़ाया जाएगा तब ये कहा जाएगा कि भैया पुण्य भी सोने की बेड़ी है, इसको भी छोड़ो, तुम तो आत्मा के शुद्ध स्वरूप का ध्यान करो। तो अभी ये सब पाप में डूबने वाले श्रावकों को पढ़ा रहे हैं, अभी तो इसलिए पुण्य की बात पढ़ा रहे हैं। जैन धर्म में टोटल पुण्य के बारे में ही बात की जाती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जो ऐसा कहता है अभी उसने जैन धर्म को समझा नहीं है। जैन धर्म में भूमिका के अनुसार वो चीजें यही भैया, जैन धर्म में भूमिका के अनुसार बात की जाती है। अशुभ उपयोग, शुभ उपयोग और शुद्ध उपयोग। पहले अशुभ उपयोग यानी कि पाप कर्म को छोड़ो, पुण्य में आओ, और जब तुम पुण्य में लीन हो जाओगे, मुनि बन जाओगे, फिर कहा जाएगा कि भैया इसमें भी संसार ही मिलेगा। अब आप अपनी आत्मा के शुद्ध स्वरूप का निर्विकल्प ध्यान करो।
जैन धर्म में भूमिका के अनुसार रोगी को रोग के अनुसार दवाई दी जाती है। बच्चे को भोजन और पथ्य बच्चे के अनुसार, बड़े को बड़े के अनुसार दिया जाएगा। जन्मते हुए बच्चे को बादाम का हलवा नहीं खिलाया जाता, उसको तो माँ का दूध ही पिलाया जाएगा, है ना। तो 2 साल से आ रहा हूँ, भूमिका के पुण्य के अनुसार बारे में बताया जा रहा है। 2 साल से आ रहा हूँ भैया। आप दोपहर में हमारी स्वाध्याय में आया करो तो मैं तुम्हें शुद्धोपयोग के बारे में बताएं, जब हम संघ का स्वाध्याय करते हैं तो, है ना। आप श्रावक की सभा में बैठते हैं ना, तो श्रावक की सभा में तो पुण्य पाप का व्याख्यान ही ज्यादा किया जाता है, जिससे ये श्रावकों का मन पाप से हट करके किसी प्रकार से पुण्य में लगे। बंदा में हाँ, बख्शारगिरी माता जी सीता नदी के इस साइड एक बख्शारगिरी, एक इस साइड सीता सीतोदा के दोनों साइड बख्शारगिरियाँ अलग अलग है। नदियाँ बहुत चौड़ी है ना, अपने कागज में जगह नहीं, इसलिए पतली बना दीजिए। हाँ, वंदावी माता जी ये धातकी खंड और पुष्कर द्वीप में जो ये धतूरे के पेड़ और उसमें पुष्कर के पेड़, ये पार्थिव क्यों लिखा है उसके आगे? पार्थिव का तात्पर्य पृथ्वी का एक है, वनस्पति का एक नहीं है। इनके ऊपर जिनालय है। ठीक। अब चलिए, आज आपको कुछ विषय रह गए थे पढ़ाने के लिए, बताने के लिए, उनको भी बता देते हैं। देखिए, अंतिम जो स्वयंभू रमण द्वीप है और स्वयंभू रमण समुद्र है, वो कैसा है उसको देख लेते हैं। देखिए, अंतिम जो स्वयंभू रमण समुद्र है ना, वो इस प्रकार का है। बाहर की साइड में चौकोर है और अंदर की साइड में गोल है। इतनी बात आपको समझ में आ गई ना। ये क्या है? स्वयंभू रमण अंतिम समुद्र। एक राजू लंबा, एक राजू चौड़ा और आधा राजू यहाँ होता है। मतलब जितने में असंख्यात द्वीप समुद्र है, उतने में एक स्वयंभू रमण समुद्र है केवल। हाँ, आधा राजू होता है। आधा राजू अंदर है ना, असंख्यात द्वीप समुद्र। अब देखिए, स्वयंभू रमण द्वीप कहाँ होता है, ये देखो। ये जो द्वीप है ना, ये स्वयंभू रमण द्वीप है। स्वयंभू रमण द्वीप, समुद्र के पहले जो ये द्वीप दिख रहा है ना, ये वाला स्वयंभू रमण द्वीप है। समझ में आया ना? अंतिम समुद्र के पहले जो द्वीप है ना, वो स्वयंभू रमण द्वीप है। इस स्वयंभू रमण द्वीप में बीचों बीच में एक स्वयंभू रमण पर्वत है, या स्वयंप्रभ पर्वत भी नाम आता है, कहीं स्वयंभू रमण भी आता है। ये भी चूड़ी के आकार का गोल है। समझ में आया? चूड़ी के आकार का गोल है। देखिए, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो तुरंत पूछ लीजिए। वन फोर्थ राजू स्वयंभू रमण द्वीप, 1/4 राजू स्वयंभू रमण समुद्र, 1/2 राजू।
स्वयंप्रभ पर्वत है, इसके बारे में भी हम कुछ बताने वाले हैं, इसलिए आप पहले इतने को समझ लो। ये जो स्वयंप्रभ पर्वत है, इसके बाद में स्वयंभू रमण द्वीप में बाहर की साइड में और स्वयंभू रमण समुद्र में पंचम काल के त्रियंश रहते हैं। कौन रहते हैं? पंचम काल के त्रियंश। अभी हमने बताया था ना 3 कोस की चींटी होती है, ऐसे ही 12 योजन का भौरा होता है, तो वो यहाँ होते हैं यहाँ पर, और 1000 योजन की मछली यहाँ होती है, जलचर जीव। स्वयंभू रमण पर्वत के बाद और स्वयंभू रमण समुद्र में 5वें काल के त्रियंश रहते हैं। इसमें 2 इंद्री, 3 इंद्री, चतुरिंद्री, पंचेंद्री, संगी, असंगी सब होते हैं, और यहाँ पर पंचम काल चलता है। अब एक चीज और आपको बताना थी जो छूट गई थी पहले। मानुषोत्तर पर्वत जो है, ये मानुषोत्तर पर्वत हमने बना दिया है ना। मानुषोत्तर पर्वत से लेकर के ये जो स्वयंप्रभ पर्वत है, इसके बीच में असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र हैं। गौर से समझिए, मानुषोत्तर पर्वत से स्वयंप्रभ पर्वत के बीच में असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र हैं। उन द्वीपों में जगन्य भोग भूमि के त्रियंश रहते हैं। मतलब असंख्यात द्वीपों में जगन्य भोग भूमि के त्रियंश रहते हैं। आपको कुछ बात समझ में आई कि नहीं? ये जितने लोग कुदान करते हैं, दया दान करते हैं, या तो ये लवण समुद्र और कालोदधी समुद्र की कुभोग भूमि में पैदा होते हैं, या फिर इन असंख्यात द्वीपों के त्रियंशों में जाकर के पैदा हो जाते हैं। उनको कष्ट कुछ भी नहीं है, बस त्रियंश हैं, घास मिट्टी खाते हैं और सारे समुद्रों का पानी क्षुरस के जैसा है, उसको पीते हैं और शांति से रहते हैं, जीते हैं। भैया कुभोग भूमि भी जगन्य भोग भूमि का ही एक पार्ट है। हाँ, जगन्य भोग भूमि को ही मैं ही जगन्य भोग भूमि के भोग भूमि और कुभोग भूमि इस तरह से, इनको आप कुभोग भूमि कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हैं? क्या? नहीं, तीसरा काल चलता है। जगन्य भोग भूमि मतलब तीसरा काल। हाँ, हमेशा तीसरा काल चलता है। असंख्यात द्वीपों में तीसरा काल चलता है, त्रियंश रहते हैं, मनुष्य नहीं रहते हैं वहां। माता जी, ये जो इंद्र वगैरह तीर्थंकरों के अभिषेक करते हैं सुमेरु पर्वत पे ले जाके, तो क्षीर सागर के जल से करते हैं, तो हाँ। क्षीर सागर कहाँ पर है? 5वां जो समुद्र है वह क्षीर सागर है। तो 5वें समुद्र से लाते हैं वो। हमने अभी पढ़ा था ना, जब पढ़ाया था, जब बताया था। नहीं दिया है। नहीं, केवल 3 समुद्रों में जलचर जीव होते हैं, लवण समुद्र, कालोदधी समुद्र और स्वयंभू रमण अंतिम समुद्र में। बाकी किसी भी समुद्र में जलचर जीव नहीं होते। क्षीर समुद्र में कोई जलचर जीव नहीं है। दूध के समान, एकदम दूध के समान स्वाद वाला, दूध के समान देखने में वो पानी है पूरा। हाँ। मतलब ये स्वयंभू रमण समुद्र के अलावा जितने भी द्वीप हैं उसमें फिर पंचेंद्रीय संगी त्रियंशी रहते हैं, फिर इसका मतलब?
हाँ। संगी पंचेंद्री तीरेंती रहते हैं। संगी पंचेंद्र त्रियंच, बाकी असंगी केवल- भी नहीं और विकलत्रय भी नहीं। विकलत्रय भी नहीं, केवल स्वयंभू रमण समुद्र में ही, समुद्र में और स्वयंभू रमण द्वीप में ही। स्वयंप्रभ पर्वत के आगे स्वयंभू रमण द्वीप और स्वयंभू रमण समुद्र में, वहाँ विकलेंद्री भी रहते हैं। हाँ हाँ उसमें वही विकलेंद्री व्यवस्था है। वंदना में सर। वंदना माता जी। माता जी, ये जो असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, क्या इनमें सभी में अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं या सिर्फ नंदीश्वर द्वीप? नहीं, चैत्यालय तो केवल 13 द्वीप तक होते हैं। अच्छा। 13वां द्वीप है रुचकवर द्वीप, जिसमें 4 चैत्यालय हैं 4 दिशाओं में। कुंडलवर द्वीप है 11वां द्वीप, उसमें 4 जिनालय हैं। और नंदीश्वर 8वें में जिनालय है। मारुषोत्तर पर्वत पर जिनालय है और शेष में नहीं होते। और अंतर्द्वीपों में? जहाँ देवों के भवन बने हुए हैं तो देवों के भवनों में उनके जिनालय होते हैं, बाकी सार्वजनिक अकृत्रिम जिनालय नहीं है। और अंतर्द्वीपों में भी नहीं होते हैं? अंतर्द्वीपों में कुछ नहीं है, वहां तो बस मनुष्य रहते हैं, खाते पीते हैं, बस ऐसे ही। चलिए 3 सूत्र और रह गए हैं, 10 मिनट का समय है, पढ़ा देते हैं फटाफट, आज पूरा कराना है। पेज नंबर 174 75 निकाल लेंगे। भरत ऐरावत विदेहा कर्म भूम योन्यत्र, कर्म भूम योन यत्र, कर्म भूम योन यत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्यः। पढ़िए। जम्बू द्वीप का एक एक तथा धात्की खंड के 2-2, पुष्करार्ध के 2-2, इस प्रकार से 5 भरत, 5 ऐरावत, 5 देवकुरु, उत्तर कुरु को छोड़कर 5 विदेह क्षेत्र, इस प्रकार कुल 15 कर्म भूमियाँ कही गई हैं। भरत, ऐरावत विदेह क्षेत्र को और कर्म भूमि क्यों कहते हैं? इन क्षेत्रों में असीमसी कृषि, विद्या, शिल्प, वाणिज्य से जीवों की आजीविका होती है। सर्वोत्कृष्ट पुण्य एवं मुक्ति प्रदान करने वाला कर्म इसी भूमि में संभव है। सर्वोत्कृष्ट पाप जो 7वें नरक में ले जाने वाला पाप कर्म इस भूमि में ही होता है। संयम का ग्रहण रूप उत्तम कर्म कर्म भूमि में ही होता है, इसलिए इस भूमि को कर्म की प्रधानता से कर्म भूमि कहा गया है। अब मनुष्यों की उत्कृष्ट और जघन्य आयु। नृस्थिति, 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 परावरे, त्रि पल्योपमांतर मुहूर्ते। पढ़िए। मनुष्यों की पर यानी उत्कृष्ट आयु त्रिपल्योपम, 3 पल्य होती है। अपर अर्थात जगन्य आयु अंतर मुहूर्ते, अंतर मुहूर्त की है विशेषार्थ। मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु 3 पल्योपन प्रमाण 63 साल का पुरुष एवं चरम शरीर, शेष कर्म भूमियां पर्याप्त मनुष्यों की जगन्य आयु अंतर मुहूर्त मात्र है, किंतु लब्धि पर्याप्तक मनुष्यों की जगन्य आयु क्षुद्र भव ग्रहण है, जो श्वास के 18वें भाग प्रमाण है। यह मध्यम अंतर मुहूर्त मात्र होता है। कहने का तात्पर्य है उत्कृष्ट आयु 3 पल्योपम, उत्तम भोग भूमि की पहले काल की है ना, और जगन्य आयु अंतर मुहूर्त है कि गर्भ में आया वहीं मरण को प्राप्त हो गया है ना। तो इस तरह से एक चीज और बताना थी कि हम लोगों के पसीने वगैरह में, मल में पसीने में मनुष्य जाति के, मनुष्य गति के, मनुष्य आयु वाले सम्मूर्छन जीव पैदा होते हैं, जिनकी आयु अंतर मुहूर्त मात होती है। वो जन्मते रहते हैं और मरते रहते हैं इस तरह से, है ना। तो उन्हें वे भी मनुष्य जाति के जीव हैं, मनुष्य गति के जीव हैं, तो उनकी आयु भी अंतर मुहूर्त होती है। या माता के गर्भ में आया, अंतर मुहूर्त में मृत्यु हो गई, तो वो भी आयु अंतर मुहूर्त है।
और अधिकतम आयु 3 पल्ले, उत्तम भोग भूमि की उत्कृष्ट आयु। अब त्रियंचों की आयु त्रियज्ञो निजानाम चा, त्रियंचों की उत्कृष्ट और जघन्य आयु मनुष्यों के समान 3 पल्ले और अंतर्मूर्त होती है। त्रियंच 3 प्रकार के, एक इंद्रिय, विकलेंद्रिय और पंचेंद्रिय। जिनकी मात्र स्पर्शन इंद्रिय होती है वे एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय से लेकर चतुरेंद्रिय तक विकलेंद्रिय और पंचेंद्रिय जिनकी 5 इंद्रियां होती हैं। इनकी सामान्य से उत्कृष्ट स्थिति 3 पल्ले प्रमाण, जघन्य से अंतर्मूर्त, मध्यम के अनेक प्रकार के विकल्प कहे गए हैं। इस प्रकार से तीसरा अध्याय समाप्त होता है। अब चौथा अध्याय हम लोग या तो परसों प्रारंभ करेंगे या फिर परसों परीक्षा है, परीक्षा के बाद मंगलाचरण तो कर ही देंगे, चौथा अध्याय का एक सूत्र पढ़ा देंगे, है ना। परसों परीक्षा है और ध्यान रखें जितने भी लोग क्लास में बैठे हैं, चाहे आपको कुछ आए और चाहे नहीं आए, क्योंकि लिखना तो कुछ है नहीं है, केवल अपना नाम लिखना है और केवल टिक मार्क करना है। तो आप तो अंदाज से नमोकार पढ़ के टिक लगाते जाना, जिनको कुछ नहीं भी आता। फेल तो किसी को होना नहीं है, सबको पास कर देंगे, इसलिए आप लोग परीक्षा जरूर दें सभी लोग, है ना। परसों तीसरे अध्याय की परीक्षा है, केवल टिक मार्क पेपर आएगा और परसों विनय श्री माता जी आ जाएंगे तो वे परीक्षा के पहले वैसे पूरा रिवीजन करवा देंगे, तो वो वहीं की वहीं सारा रिवीजन हो जाएगा। इसलिए आप लोग परीक्षा अवश्य दें, इस बात का ध्यान रखें। और कल मोक्ष सप्तमी का दिन है, प्रातःकाल 6 बजे से भगवान पार्श्वनाथ स्वामी का अभिषेक, सहस्रनाम धारा, शांति धारा लगभग 7-7:15 बजे तक, फिर भगवान विराजमान, फिर उसके बाद में नित्य नियम पूजन, श्री सम्मेद शिखर विधान, 23 किलो का निर्वाण लाडू भगवान पार्श्वनाथ स्वामी को समर्पण और भगवान पार्श्वनाथ चरित्र के ऊपर मंगल प्रवचन, भगवान पार्श्वनाथ का जीवन चरित्र, और संध्या को मंगल आरती का कार्यक्रम। इस प्रकार से हाँ, जय बोले महावीर भगवान की इच्छा है माता जी। हाँ क्या